सरकारी नौकरी जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख हो, जिसके लिए लाइफस्टाइल और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दोनों इन पैरेलल आप लोगों को आपकी किटी में मिलती हो, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वाकई में पीएचडी मैंडेटरी हो गया है? डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, डिजाइन है। आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या नहीं रिक्वायर्ड है, उसका कंप्लीट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका जो है मैं अगले 5 मिनट में आपको देने वाली हूँ। किसी भी एक जॉब से आप क्या 3 चीजें रिक्वायर करते हैं? एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा लाइफस्टाइल और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। यही तीनों चीजें आप सभी लोग भी सोचते होंगे और हर जॉब के अंदर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो, हम सभी लोग इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। और अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपकी जो सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी है माइंड यू, वो हो सकती है 1 लाख रुपए की। आपकी जो लाइफस्टाइल है वो शायद हमारे लिए अपर मिडिल क्लास के लगभग या उसके बियॉन्ड ही आपकी लाइफस्टाइल रहने वाली है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की, तो शायद इस सेक्टर के अंदर या इस जॉब के अंदर जितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी वो आप सभी लोगों को हमारे देश के अंदर होने वाले किसी भी जॉब से कंपैरेटिवली 2 टाइम्स ग्रेटर मिलेगी। अगर मैं आप लोगों से बात करूं एक ऐसी जॉब की, तो वो जॉब है आप सभी लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब। कोई भी एक ऐसी सरकारी नौकरी जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख हो, जिसके लिए लाइफस्टाइल और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दोनों इन पैरेलल आप लोगों को आपकी किटी में मिलती हो, तो ऐसी जॉब के लिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट इमेजिन करिए। अगर ऐसी जॉब है तो क्या शानदार हमारे लिए हमारा स्टेपिंग स्टोन होगा। हमारा जो करियर है, हमारा जो फ्यूचर है, वो काफी स्टेबल, सिक्योर और काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहने वाला है। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस एग्जामिनेशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमारे देश के अंदर वैसे तो कहने को बहुत सारे रास्ते हैं, बट वाकई में एक्चुअली में इस वक्त यूजीसी ने, जो कि हायर एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि बहुत सारे बच्चे एक्चुअली में कभी इस तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो जो मनोवर है, वही नहीं बना पाते। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ आईआईटी दिल्ली के बारे में, क्योंकि आप सब लोग जानते हो हमारे देश की प्राइम यूनिवर्सिटीज में से एक है आईआईटीज, और आईआईटी वो भी दिल्ली के अंदर आप लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी निकली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब अपॉर्चुनिटी निकली है। तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या नहीं रिक्वायर्ड है, उसका कंप्लीट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका जो है मैं अगले 5 मिनट में आपको देने वाली हूँ। पहली बार आप लोग आए हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आराम से देखिए, कंसिडर करिएगा सब्सक्राइब करना, बिकॉज नॉट ओनली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का पेपर 1 मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, बट ऐसे ही आप सभी लोगों के लिए जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, रिसर्च, पीएचडी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन लेकर मैं इस चैनल पर आती हूँ। आप सब लोगों को मैं ये भी बता दूं कि हमारे लिए अभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज अराउंड द कॉर्नर, जून एग्जामिनेशन होने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है द गैप बिटवीन यू एंड योर सिलेक्शन इज हिडन इन योर रिविजन। तो आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के सिर्फ पेड कोर्सेज नहीं, फ्री क्लासेस भी मैं लेकर आती हूँ, और कल सुबह 9 AM से आप लोगों के लिए ये रिविजन क्लासेस जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें पहला टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो डिस्कस करूंगी रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर सैम्पलिंग। अगर आपका नेट निकल चुका है तो अच्छी बात है, नहीं निकल चुका है तो आप सभी लोग ये फ्री सीरीज को फॉलो कर सकते हो इसी चैनल के ऊपर। अगर मैं आप लोगों से बात करूं आज के हमारे इस टॉपिक की, जो मैं आपको बता रही हूं कि थंबनेल पर भी आपने देखा होगा कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वाकई में पीएचडी मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि 2022 जुलाई के अंदर एक रूल निकला था कि 2022 जुलाई से पीएचडी जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। फिर उसके बाद 2023-2024 जुलाई के अंदर बहुत सारा डिस्कशन, कंफ्यूजन, बहुत एम्बिग्यूटी क्रिएट की गई, और फाइनली जो है वो बोल दिया गया कि जी नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी भी यूजीसी नेट एग्जाम को ही रखा जाएगा, आपको पीएचडी की कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं दी जाएगी। बट अगेन एक नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ये नोटिफिकेशन अभी का ही है, अप्रैल के अंदर ही निकला है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब का निकला है, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। ग्रेड 1 जिसके लिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 1,07,000 के आसपास की होने वाली है। आईआईटी दिल्ली के अंदर ये जॉब है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में निकली है, वीडियो के एंड तक सारा बता दूंगी कौन कौन से सब्जेक्ट्स में निकली है, बट इसके लिए आप सभी लोगों को साफ तौर पर बोल दिया गया है कि आपके लिए पीएचडी इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये, अभी मैं आपको दिखाऊंगी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के अंदर कि एक्सपीरियंस जो है वो भी क्या मांगा गया है, कैसे मांगा गया है, और फिर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लिखिएगा कि वाकई में अगर हमें किसी एक प्राइम यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी पहले करें, या पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी करें और फिर बाद में पीएचडी करें। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक बच्चे को कंफ्यूजन क्रिएट करने में जो यूजीसी है वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। अगर आप देखो तो क्या करना है, पीएचडी या नहीं करना है, इसी के अंदर बच्चा झूलता रहता है। और आपको पता है पीएचडी को ऐसी मामूली चीज तो है नहीं, 3 साल 4 साल 5 साल लेता है। टेक्निकल सब्जेक्ट में तो चलो फिर भी 3.5-4 साल मान लो, बट अगर नॉन टेक सब्जेक्ट से आप लोग पीएचडी करने वाले हो, ह्यूमैनिटीज से करने वाले हो, सोशल साइंसेस से करने वाले हो, तो मिनिमम 5-5.5 साल खिंचेगा ही आपका पीएचडी। तो क्या बच्चे को अभी से उसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि अगर मैं पूरा गौर से आपको ये चीज समझाऊं तो देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 2 तरीके के मिनिमम एंट्रीज, एक्चुअली 3 तरीके के एंट्रीज हो सकते हैं। इसको लेकर मैंने डिटेल वीडियो पहले भी बनाया है, आप चाहिए तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया, तीनों रास्ते दोबारा से बता देती हूँ। एक तरीका होता है जिसके अंदर आप लोगों का एपीआई स्कोर देखा जाता है, एक तरीका होता है जिसके अंदर आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है ना, और एक तरीका होता है जिसके अंदर आप बोल सकते हो प्रैक्टिस, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है उसकी थ्रू भी एक्सपर्ट जो है 10 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड के अंदर, आप एमिनेंट हो, तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो अलग से वैकेंसी भी निकलती है हर साल जो है, इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस थिंग। तो जो प्रैक्टिस है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है
वो भी एक तरीका है। अगर मैं बात करूं तो ये जो तरीका है एपीआई वाला तरीका, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाला तरीका, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, ये वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा। बट अदरवाइज अगर मैं आपसे बात करूं तो जो एपीआई है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसी के थ्रू जो है वो ये एंट्री निकली है आईआईटीज के अंदर। कहां पर निकली है देख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, डिजाइन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एनर्जी साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है, मैनेजमेंट स्टडीज है। सो इट्स नॉट आईआईटी है तो मैम टेक ही होगा, नॉन टेक सब्जेक्ट्स भी बता दिए मैंने। मटेरियल साइंसेज इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग है, एटमॉस्फेरिक साइंसेज है, ठीक है। फिर आपका ऑटोमोटिव रिसर्च हो गया, ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंक्वायरी प्रिवेंशन सेंटर हो गया, पब्लिक पॉलिसी, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी हो गया, ठीक है। फिर आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी हो गया। इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों की ये वैकेंसी निकली है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों के ही असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है। 6 तारीख को ये वैकेंसी निकली थी, 6 अप्रैल को अंदर। अगर मैं बात करूँ आप सभी लोगों से तो ये आप लोगों के लिए पेज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ देती हूँ, बाकी पीडीएफ जो है वो मैं आप सभी लोगों से शेयर कर दूंगी। जेआरएफ अड्डा विद अदिति टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी, जो मेरा आप सभी लोग फॉलो कर सकते हो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में सबसे पहला ही क्राइटेरिया दे दिया गया है कि आपको फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट जो है वो आपको पीएचडी डिग्री चाहिए है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी आपका एपीआई जो है वो बहुत ही शानदार होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए खास तौर पर आपको ये बोला गया है कि 3 साल का इंडस्ट्रियल रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। एक्सपीरियंस जो है वो पीएचडी के पहले आपको अगर है या पीएचडी के दौरान आपको है तो वो कंसिडर जो है वो नहीं किया जाएगा, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। अगेन एक और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात जो मुझे लगता है कि यहाँ पर लिखी हुई है, आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो ये चीज बहुत अजीब है। बहुत सारे बच्चे जो है वो इस दौड़ में तो लगे हैं कि यार मैं तैयारी कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, बट वो ये चीज समझ नहीं रहे हैं कि अगर आप सभी लोग ने इवन नेट की तैयारी करते समय भी अपनी रिसर्च जैसी चीजों को अच्छा नहीं किया, पीएचडी एडमिशंस के बारे में अभी से नहीं सोचा, तो आप आईआईटी जैसे कॉलेजेस में तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सीन ऐसा है कि यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है कि असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट चाहिए। इंडस्ट्रियल हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, टीचिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। ये जो है ये आप लोगों का बिफोर या वाइल परस्यूइंग द पीएचडी नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। तब आप इमेजिन करिएगा कि कोई भी एक स्टूडेंट अगर इसके लिए अप्लाई करता है तो उसका एपीआई कितना स्ट्रांग होगा, कितना स्ट्रांग होना चाहिए है। दूसरी चीज, पीएचडी को यहाँ पर आप देख लो कंसिडरेशन के अंदर टॉप नॉच दे दिया है। वैसे भी ये बात ऑब्वियस चीज है क्योंकि आपके एपीआई के अंदर 25 से 30 नंबर सीधा सीधा सिर्फ पीएचडी से होते हैं। दूसरी चीज देखिएगा, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास पीएचडी है पर 3 साल से कम उसका एक्सपीरियंस है तो वो ग्रेड 1 के लिए नहीं जा सकता बट ग्रेड 2 के लिए जा सकता है। बट ग्रेड 2 के अंदर डिफरेंस सीधा सीधा आपकी सैलरी के अंदर पड़ जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो ये जो सारे के सारे सबमिशन है ये आप 30 जून से पहले पहले कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो ये जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन ही करनी है, आईआईटी दिल्ली के आप लोगों की वेबसाइट पे जाके करनी है। देखो डिफरेंस क्या आ जाएगा, जो ग्रेड 1 है उसकी जो सैलरी है आप लोग देखिए ध्यान से, तो वो है आप लोगों की 1,00,000, 1,000, 1,500 लगभग इतनी होगी। अगर मैं बात करूं तो ये पे ग्रेड जो है, ये पे बैंड जो है वो 1,31,000 से कटपुटा के एक हाथ में आपके 1,07,000 के आसपास आएगा। मैक्सिमम ये रेंज जो है वो 2,04,000 के आसपास जा सकती है। ग्रेड 2 की जहां तक मैं बात करूं तो जो पे बैंड है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी 31,000 रुपए के लगभग होगी, सॉरी 71,000, 71,000 के आसपास जो है वो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। तो यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास मैम पीएचडी नहीं है तो हम ये वीडियो देखें क्यों, हम करें क्यों, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप लोग ग्रेड 2 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं तो आपके लिए बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज भी है, बहुत सारे सपोर्ट है, जो प्रोफेशनल एडवांसमेंट मिलते हैं फैकल्टी को, है ना, रीइंबर्समेंट मिलता है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है। तो मैंने जो लाइफस्टाइल वाला पॉइंट बोला था, आप ये मान लीजिए अगर एक बार आप आईआईटी के अंदर चले गए तो योर लाइफ इज गोइंग टू बी अमेजिंग। आपका ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप रिसर्च पर्पस पे कहीं जाते हैं तो सारा इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, फाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर यू आर टोटली एंड टोटली इंडिपेंडेंट। यानी जो सैलरी है वो केवल सैलरी है, आप अपने पर्सनल चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोफेशनल मैटर्स में 99% चीजें जो है वो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन ही हैंडल करेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी यहाँ पर जो है वो आपको यंग फैकल्टी इंसेंटिव फेलोशिप्स भी मिलते हैं 3 साल के लिए, है ना, जिसके अंदर भी आप लोगों का जो पे लेवल है वो 13A1 का हो जाता है, विच इज वेरी ग्रेट। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों की जो सारी की सारी चीजें, चाहे आप लोगों को सबैटल लेना हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छा ग्रोथ के साथ साथ लाइफस्टाइल जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो आप लोगों को पब्लिकेशन भी बोले गए हैं कि अगर आप लोग पीएचडी करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का जो है वो कौन कौन सा पब्लिकेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप डिजाइन में हो तो आप लोगों
का मिनिमम जो है वो 4 SCI जो है वो आप लोगों के स्कॉपस इंडेक्स के अंदर जो है वो पेपर पब्लिश होने चाहिए। तीसरे जो है वो एज अ फर्स्ट, 3 जो है वो फर्स्ट ऑथर के तौर पर होना चाहिए, एक जो है वो आपको ऑथर के तौर पर भी हो सकते हो। सो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जो पीएचडी है 3 साल के एक्सपीरियंस वाली, वो ग्रेड 1 के लिए, ग्रेड 2 के लिए पीएचडी जो है वो आप लोगों के लिए बोली गई है। फर्स्ट क्लास आप लोगों के पास में जो है वो होनी चाहिए आपकी डिग्री, ठीक है, जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है। इसके अलावा जो एज है वो 35 से कम मानी गई है मेल के लिए, 38 से कम मांगी गई है फीमेल्स के लिए। ये सब चीजें मैंडेटरी नहीं है बट कंसिडरेबल है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप लोगों के साथ में कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट आता है जहां पर यू आर 39 एज अ फीमेल एंड समबडी इज 37 विद ऑल दी सेम क्वालिफिकेशन, 37 वाली फीमेल को प्रेफर किया जाएगा, राइट। इसके अलावा इस पूरी पीडीएफ के अंदर हर एक डिपेंडिंग सब्जेक्ट का सारा डिटेल जो है, एकेडमिक बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, वो सब गिवन है। कमेंट सेक्शन में आप अपना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बता सकते हो, मैं उसको लेकर अलग से एक वीडियो बना दूंगी। बट यस, इफ यू वांट टू गो एंड डू अ पीएचडी और इफ यू वांट टू गो एंड बिकम अ प्रोफेसर इन आईआईटी, तो क्या करना है वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से हमारे लिए जो है वो ये 3 मेजर पैरामीटर जो है वो काम करते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर आगे जाना चाहते हो तो मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यस, स्टेपिंग स्टोन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है। जब आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लोगे विद जेआरएफ तो ही आप पीएचडी में एडमिशन ले पाओगे। जब आप पीएचडी कर लोगे तो उसके बाद ही आप इस तरीके के अच्छे कॉलेजेस के अंदर जा सकते हो। यानी ये जो आपके आने वाले जो आप लोग मान लीजिए 6 साल है ना, अगर आप अभी शुरू ही कर रहे हो तो आने वाले जो ये आप लोगों के 6 साल है, इसके अंदर आप अपने अगले 35 साल का करियर जो है वो बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ अगले 5 से 6 साल के अंदर कंसंट्रेशन के साथ मेहनत करके। और एक बार अगर आप लोग ऐसे अच्छे कॉलेज के अंदर पहुंच जाते हैं तो इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि देखा जाएगा, राइट। वो अभी पीएचडी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ जेआरएफ करने के बारे में सोच रहे हैं कि स्टाइपेंड मिल जाएगा। मैं आपको फिर बोलती हूँ, इस समय अगर आप लोगों ने अपने पीएचडी के ऊपर थोड़ा भी काम किया तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और इसीलिए पीएचडी अड्डा विद अदिति चैनल भी मैंने ओपन किया है, वहां पर भी मैं एक्टिवेटेडली इसी तरीके के टॉपिक्स पर वीडियो पर बात कर रही हूँ, क्योंकि जरूरी है कि आप अभी से अपने पीएचडी रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च एंट्रेंस के बारे में सोचें, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। तो आप सभी लोगों का जो भी डिसिप्लिन है कमेंट सेक्शन में बताना, कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में बताना एंड वेट फॉर द वीडियो, बिकॉज पीएचडी अड्डा के ऊपर मैं इसी टॉपिक के ऊपर और डिटेल वीडियो लेकर आ रही हूँ। एपीआई क्या होता है अगर आपको नहीं पता है कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हो, नहीं तो मैं दोबारा आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊँ। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे ओपिनियन आप लोगों को चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक किएगा, शेयर किएगा, ताकि मुझे पता चले कि यस दिस इज समथिंग दैट यू वांट मी टू मेक अगेन एंड अगेन। मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, बट आप जरूर बताइएगा कि क्या आपका ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी को मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सवाल मेरा, जवाब आपका। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।